हेलो मेरे प्यारे साथियों, तो स्वागत है आज के क्विज के सेशन में आप सभी का। आज देखिए दूसरा दिन है क्विज का। तो जो भी लोग क्लास 10th में होंगे वो लोग ध्यान से कि क्वेश्चन वो भी सुन सकते हैं और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं। कल डे 1 चला था जिसमें हम लोग प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के क्वेश्चन लगभग 100+ क्वेश्चन देखे थे। लगभग 16-17 मिनट का था वीडियो। और आज आपका डे 2 है जिसमें मानव नेत्र ह्यूमन आइज का क्वेश्चन है। लगभग 80-70-80 सवाल इसमें भी है। तो इन सभी लोगों से पूछे जाएंगे और आप लोग को आंसर याद होगा तो आप लोग जरूर दीजिएगा, है ना। चलिए तो हम लोग शुरुआत करते हैं। आज पहला क्वेश्चन शुरू से है कि कैमरे का कौन सा भाग आंख के रेटिना की तरह कार्य करता है। फिल्म इज द राइट आंसर। दूसरा सवाल चलते हैं अरविंद की ओर। एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट बिंदु तथा दूर बिंदु क्रम से कितना होता है? 25 सेंटीमीटर टू अनंत। अनंत। वेरी गुड। अगला, इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है? हाँ, जल कण द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण, या जल कण द्वारा अवशोषण के कारण, या जल वायु द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण, या इनमें से कोई नहीं? जल कण द्वारा श्वेत प्रकाश का पहला ऑप्शन क्या था? जल कण द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के कारण। अच्छा चलिए सही है आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। बोलेगा, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहां से होता है? अभिनेत्र लेंस के अंतर पृष्ठ पर, नेत्रोद पृष्ठ पर, दृष्टि पटल के बाहरी पृष्ठ पर, या फिर आपका इनमें से कोई नहीं? दृष्टि पटल के बाहरी पृष्ठ पर राइट आंसर है आपका। चलिए 5वां नंबर सवाल आपसे। प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग कौन सा होता है? लाल। बहुत अच्छा। कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है? प्रकाश का अपवर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन के कारण। बोलिए। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। सही है। अगला सवाल, सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु कितना होता है? आंसर तेज बोलिए थोड़ा सा। सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु कितना होता है? नहीं, ऑप्शन इसमें नहीं मिलेगा। सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु यानी कि कोई सामान्य व्यक्ति जो है स्वस्थ नेत्र द्वारा कितनी दूर अधिकतम वस्तु को देख सकता है? अनंत इज द राइट आंसर। अगला सवाल आपसे, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है किसके द्वारा? संयोजन क्षमता। किसके द्वारा दूरी में परिवर्तन होता है, कम बेसी होता है? पुतली द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, पक्षमाभी द्वारा, या परितारिका द्वारा? पक्षमाभी द्वारा। अगला सवाल आपसे, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में क्या होती है? अलग अलग होती है। अगला सवाल आपसे, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है? समान होती है। बहुत अच्छा। ऐसे एक्चुअल में देखा जाए तो थोड़ा सा कम होता है, लेकिन किताब की अकॉर्डिंग देखा जाए तो लगभग समान मान के चला जाता है। ठीक है। चलिए अगला सवाल, तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है? वायुमंडलीय अपवर्तन। बहुत अच्छा। अगला सवाल आपसे है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है? ये रिपीट क्वेश्चन है, दूसरा लीजिएगा। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व कितना होता है? 1/10 सेकंड, 1/16 सेकंड। अगला सवाल आपसे, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक झुकाव किस रंग का होता है? बैगनी का। वेरी गुड। आप बोलिए जरा सर, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? प्रिज्म का। बहुत अच्छा। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है? उत्तल। बहुत अच्छा। अगला, मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है? रेटिना पर या दृष्टि पटल पर, है ना। रेटिना या दृष्टि पटल। देखिए चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल, सामान्य नेत्र में के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? उल्टा। बहुत अच्छा। चलिए उल्टा और वास्तविक होता है। आगे चलिए बोलेगा, नेत्र के उस गुण को जो भिन्न भिन्न दूरी पर स्थित वस्तुओं को फोकस करने में मदद करता है उसको क्या कहते हैं? समंजन चिन्ह। बहुत अच्छा। अगला सवाल, दूर दृष्टि दोष वाली आंख साफ साफ देख सकते हैं किसको?
दूर की वस्तु को। वेरी गुड। हमने कई बार बताया आपसे कि जो साफ साफ दिखाई देगा वही क्या कहलाएगा, दोस्त। ओके, अगला सवाल आपसे है, बोलिएगा। दूर दृष्टि सॉरी निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति देख सकता है निकट की वस्तु को। बहुत अच्छा। तरंग दैर्ध्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है किसमें? मीटर, हर्ट्ज, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड में, या इनमें से कोई नहीं? मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड। बोलिए। मीटर। मीटर। क्वेश्चन तरंग दैर्ध्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है किससे? मीटर, हर्ट्ज, मीटर प्रति सेकंड, इनमें से कोई नहीं? हर्ट्ज। मीटर बुक में मीटर दे रहा है, ठीक, लेकिन हाँ मीटर ही होना चाहिए। आवृत्ति कैसे मतलब हर्ट्ज होता है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल आपसे, आंख व्यवहार करती है किस कैसा? कैमरे जैसे या उत्तल लेंस। उत्तल लेंस। ओके, बहुत अच्छा। सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। सवाल देखिए वही है, 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर निकट दृष्टि दोष के लिए साफ साफ देख सकते हैं, लेकिन इसी सवाल को 5 तरीके से घुमा कर पूछा जाता है। ठीक, अगला सवाल आपसे है, किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष। निकट और राष्ट्र में तो अवतल लेंस। अगला सवाल, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण क्या होता है? नीला, हरा, एक है लाल। लाल। बहुत अच्छा। अगला सवाल, चलिए, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग करते हैं? अवतल। निकट, क्या हो गया? अवतल। बहुत अच्छा। चलिए, श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7। बहुत अच्छा। अगला, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वो कौन सा होता है? रंग। जी, वर्ण मतलब रंग होता है। बोलिए। बैगनी। बहुत अच्छा। सबसे अधिक झुका या विचलन मैंने झुका मुड़ जाना कौन होता है? बैगनी। अगला सवाल बोलिएगा। अगला सवाल, हाँ, श्वेत प्रकाश में जब एक प्रिज्म से होकर गुजरती है, श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरेगी तो अपवर्तन का सबसे कम विचलन किसका होता है? लाल का। अगला सवाल आप बोलिएगा, प्रिज्म के भीतर से होकर गुजरने वाले श्वेत प्रकाश के अपने विभिन्न घटकों में विभाजन होने की यानी कि टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम यानी प्रकाश का वर्ण विच्छेदन। ठीक है। चलिए, प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्ध्य किस रंग के लिए तरंगदैर्ध्य अधिकतम होता है? लाल। बहुत अच्छा। आप बोले कम किसका होता है तरंगदैर्ध्य? कम। हाँ, सबसे कम तरंगदैर्ध्य किस रंग का होता है? बोलिए। नीला। नीला। बैगनी। किसका होता है? बैगनी। चलिए, सबसे ज्यादा लाल का, सबसे कम बैगनी का। आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा अगला सवाल पर। कह रहा है कि कांच के प्रिज्म से गुजरने वाली विभिन्न वर्ण की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है। अब देगा उनका अपवर्तनक भिन्न भिन्न होगा, या प्रिज्म के दो सतहों से किरण का विचलन होता है, या विभिन्न रंग का प्रभाव कांच के विभिन्न चाल से चलता है, या प्रकाश एक विद्युतीय चुंबकीय तरंग है। क्यों, क्या कारण है? प्रकाश एक विद्युतीय चुंबकीय तरंग है। बोलिए आप। विभिन्न रंगों का विभिन्न चाल होता है। हाँ, अलग अलग रंग का चाल अलग अलग होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में, आप लोग ठंड के मौसम में देखिएगा रेलवे ट्रैफिक में लाल सिग्नल ज्यादातर उपयोग होता है, और लाल आप देखिएगा दूर से कुहासा में दिख जाएगा, लेकिन पीला और ग्रीन जल्दी दिखता नहीं है। तो अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है? अलग अलग होती है, और प्रकाश के रंगों का भी जो चाल होती है वो अलग अलग होता है। तभी रेलवे सिग्नल में रेड और येलो और ग्रीन का इस्तेमाल किया था, यही मेन रीजन है। आगे चलते हैं, अगले सवाल। एक उत्तल किसका था? हाँ, एक उत्तल लेंस की बोला था ना? अच्छा, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी? 5 डायोप्टर। प्लस की माइनस? प्लस। इसमें नहीं दो, चल सही है। अगला सवाल चलते हैं, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है?
पक्षमावी परितारिक परितारिक परितारिका। किस दृष्टिदोष को अवतल और उतल दोनों लेंसों से बनी द्विफोकसी लेंस द्वारा संबोधित किया जाता है? जरा दूरदर्शिता। अगला सवाल, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ से होता है? रेटिना के बाहरी पृष्ठ से कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ से। अच्छी बात है। हाँ, कॉर्निया। अगला सवाल आपका है, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण उसके रंगों को इधर उधर यानी अधिक क्या प्रबलता से वो प्रकीर्णित करते हैं, और ये किस रंग को? लाल, बैगनी, हरा, नीला। क्वेश्चन बोलिए। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के जो सूक्ष्म कण होते हैं वो किस रंग के प्रकाश को सबसे ज्यादा प्रकीर्णित करते हैं, फैला देते हैं? लाल। बोलिए। बैगनी। बैगनी को। इसीलिए बाबू मोरे हम लोग की यही रीजन है कि पूरा हम लोग को आकाश क्या होता है? नीला। बैगनी दिखाई देता है। नीला ना? वही बात है, नीला 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 नीला, ठीक ना? ओके, आगे चलते हैं। अगला सवाल देखिए क्या रहा आपका। नीला। मानव नेत्र कार्य करता है कैसा? दूरबीन की भांति, कैमरे की भांति, सूक्ष्मदर्शी की भांति, इनमें से सभी? कैमरे की भांति। बहुत अच्छा, कैमरे की तरह। अब चलिए अगला सवाल, प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है तो इस झिल्ली को क्या कहते हैं? कॉर्निया, सूक्ष्ममंडल, दोनों, और गोलक। सूक्ष्ममंडल। बोलिए। दोनों होगा, कॉर्निया और सूक्ष्ममंडल दोनों होगा। अगला सवाल बोलिएगा। अगला सवाल क्या है, नेत्र गोलक की आकृति लगभग कैसे होती है? गोलाकार होती है। गोलाकार। बहुत अच्छा। नेत्र गोलक का भैया व्यास कितना होता है? 2.3 क्या मीटर, किलोमीटर, प्रकाश वर्ष, पारसेक क्या? सेंटीमीटर। अगला सवाल, कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है उसको क्या कहते हैं? परितारिका, रेटिना, सूक्ष्ममंडल, इनमें से कोई नहीं। कॉर्निया के पीछे एक कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है उसे क्या कहते हैं? परितारिका, रेटिना, सूक्ष्ममंडल, इनमें से कोई नहीं। सूक्ष्ममंडल। बोलिए। परितारिका। बहुत अच्छा, परितारिका सही है। नेत्र में प्रवेश करने वाली, चलिए, परितारिका नियंत्रण करती है किसको? नेत्र के साइज को, कॉर्निया को, रेटिना को, या पुतली के साइज को? ऑप्शन। नेत्र के साइज को, कॉर्निया के साइज को, रेटिना के साइज को, पुतली के साइज को? पुतली के साइज सही है। अगला सवाल, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है कौन? कौन करेगा? आइरिस। चलिए अगला सवाल, बृहत संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहाँ होती है? रेटिना, कॉर्निया, परितारिका में, या पुतली में? क्वेश्चन ये है, हाँ, बृहत संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? रेटिना में, या कॉर्निया में, परितारिका में, या पुतली में? रेटिना में। आगे चलते हैं, अगला सवाल सही है। आगे देखते हैं, विद्युत सिग्नल कौन सा उत्पन्न है? लाल। बोलिए। ऑप्शन ये है, परितारिका, पुतली, प्रकाश सुग्राही, इनमें सभी? पुतली करती है। बोलिए। प्रकाश सुग्राही। प्रकाश सुग्राही सही है। चलिए, सिग्नलों की व्याख्या क्या होती है? मस्तिष्क में, पुतली में, मस्तिष्क में। अगला सवाल बोलेगा, मोतियाबिंद की स्थिति होती है जब क्रिस्टल लेंस दुधिया हो जाए, क्रिस्टल लेंस धुंधला हो जाए, या क्रिस्टलीय लेंस पीला हो जाए, या ए और बी दोनों? ए और बी, क्रिस्टल लेंस धुंधला और दुधिया। हाँ, आगे बोलेगा, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7। सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग सबसे पहले किसने किया था? यानी कि जब सूर्य का प्रकाश 7 रंग का मिश्रण होता है, प्रिज्म से होकर गुजरती है तो 7 रंग में टूट जाती है। ये सबसे पहले इसके बारे में किसने पढ़ा और किसने दुनिया को दिया, हम आज पढ़ते हैं? ऑप्शन, ग्रेगर जॉन मेंडल। बोलिए।
न्यूटन सही है, न्यूटन न्यूटन सही है। थोड़ा सा भाई पढ़ाई कीजिए। चलिए इंद्रधनुष की दिशा किस दिशा में होती है? सूर्य की दिशा में, सूर्य के विपरीत। सूर्य के विपरीत। हाँ बहुत अच्छा। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आप बोलिएगा वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग कितने मिनट पहले दिखाई दे देते हैं? 2 मिनट। 2 मिनट सही है। सर्वोदय और सूर्यास्त के समय सूर्य की चक्रिका कैसी प्रतीत होती है? चपटी। चपटी। चपटी बहुत अच्छा। अब बोलिए अगला सवाल, सूक्ष्म कणों का एक विषमांगी मिश्रण है, वायुमंडल, जलमंडल, जयमंडल, स्थलमंडल। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन लीजिए फिर से। सूक्ष्म कणों का एक विषमांगी मिश्रण क्या है? वायुमंडल। क्या बोले? ऑप्शन में है सर, वायुमंडल। अगला सवाल, प्रकाश के प्रकीर्णन कणों को क्या बनाता है? कणों को बनाता है क्या? ऑप्शन हाँ टेंडर। टिंडर। बोलिए। ऑप्शन दृश्य। क्या होगा आंसर? दृश्य। अगला सवाल, वायुमंडल नहीं होता तो आकाश कैसा प्रतीत होता है? ये होते हैं काला। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों को आकाश कैसा प्रतीत होता था? काला। काला। खतरे के संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है? लाल। लाल सही है। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय आकाश कैसा दिखाई देता है? लाल। रक्तदाब। हो गया। चलिए अगला सवाल, चलिए जैसा क्या बोले, खतरे के संकेत पर प्रकाश किस रंग का होता है? लाल। लाल। हो गया था। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? रक्तदाब। रक्तदाब यानी कि लाल। दोपहर के समय सूर्य कैसा प्रतीत होते हैं? सूर्य के पास। दोपहर के समय सूर्य कैसा प्रतीत होता है? श्वेत, गोलाकार, नीला, सॉरी लाल, श्वेत, नीला, बैंगनी। श्वेत। श्वेत सही है। किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को क्या कहते हैं? कोलाइड। कोलाइड। किसी कोलाइड विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहते हैं? प्रकाश प्रभाव। टिंडर। बहुत अच्छा। तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन दीजिए। ऑप्शन ए अपवर्तन की सिद्धांत, ऑप्शन बी प्रकीर्णन की सिद्धांत। प्रकीर्णन। बोलिए। अपवर्तन की सिद्धांत। अपवर्तन सही है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र का रंगीन भाग है? कॉर्निया, रेटिना, पुतली, परितारिका। परितारिका। हो गया। आगे चलते हैं। तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है कैंडेला के रूप में, जूल के रूप में, एम्पियर के रूप में, एंगस्ट्रॉम के रूप में। एम्पियर के रूप में। एम्पियर के रूप में। अगला सवाल, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? प्रकाश का प्रवर्तन, अपवर्तन, विक्षेपण, प्रकीर्णन। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है, हमें दिखाता, हमें बताता है? प्रकाश के अपवर्तन का, या परावर्तन का, विक्षेपण का, या प्रकीर्णन का? प्रकाश का विक्षेपण। बोलिए। प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन। आगे चलते हैं। वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक प्रकीर्णित होता है? नीला। तभी तो हम लोग को आकाश कैसा नजर आता है? नीला। चलिए भाई, लगभग हमने आज आपको 70-75 सवाल आज करा दिए। तो प्यारे बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों को कितने क्वेश्चन का लगभग आंसर याद था, आप कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा। और ये क्विज आपका डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 इस तरीके से एग्जाम तक चलेगा। आप लोग प्रत्येक क्लास को, प्रत्येक क्विज को देखते रहिएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। और ये क्विज कैसा लग रहा है एक बार जरूर आप कमेंट करके हमें बताइएगा। ये क्विज आपका साइंस का, मैथ्स का, एसएसटी का, सबका चलेगा, ठीक ना। अब कहा मैथ के कैसे चलेगा, उसमें फॉर्मूले पूछे जा सकते हैं, साइन 30 का मान पूछा जा सकता है, अनेकों मैथ्स के वास्तविक संख्या से पूछ सकते हैं, अनेकों मौखिक आपके आंसर हो सकते हैं। क्लियर? ओके। तो भाई हमारे जो भी लोग जहाँ से देख रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि हमारी बातें समझ में आई होगी और बाकी इस क्विज को बहुत अच्छा लगा होगा।
तो इसी के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, कैसा लगा ये जरूर लिखिएगा। नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप क्विज में जरूर शामिल होइएगा। इसके बाद आप कहिएगा, आपकी अगर डिमांड होगी तो इस क्विज को लाइव भी चला दिया जाएगा, अगर आप रेडी रहे तो फिर मेरे प्यारे बच्चे मिलते हैं डे 3 क्लास में। तब तक टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, राधे राधे।